नमस्कार। गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि एक खालिस्तानी आतंकवादी है, एसएफजे का प्रेसिडेंट है, उसने अमेरिका में बैठकर एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो ने अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ाकर रख दी है। इतना सनसनीखेज दावा उसने किया है कि अब ऐसा लगता है कि कहीं अभी तो ईडी की हिरासत में है केजरीवाल, इसके बाद कहीं ऐसा न हो कि उनको एनआईए उठा ले। क्या उन्होंने कहा ये मैं आपसे आपसे जिक्र करूंगा इसका। इससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। एनके सूद साहब सर हैं हमारे साथ इस वक्त, सीधे जुड़े हैं हमसे इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। आप एक्स रॉ ऑफिसर हैं, जहां जो आप लंदन में और कुछ दूसरे ईरान, नेपाल वगैरह में आपने काम किया है, आपने सेवाएं दी है। सर, गुरपतवंत सिंह पन्नू का दावा ये है कि उसने एक खालिस्तानी आतंकवादी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, जिसने 93 में ब्लास्ट किया था दिल्ली में यूथ कांग्रेस के दफ्तर में, जिसमें शायद 13 लोग घायल हुए थे, उसको रिलीज करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने 16 मतलब देवेंद्र पाल, ये माफ कीजिए, एसएफजे ने, कुछ खालिस्तानी संगठनों ने, पन्नू भी है उसमें, उसने केजरीवाल की पार्टी को 16 मिलियन दिए थे। और तब केजरीवाल 2014 में जब अमेरिका आए थे तब उन्होंने कहा था कि हाँ, अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो मैं कोशिश करूंगा उसकी रिहाई की। इसके बाद तो अब लगता है कि एनआईए इनको उठाने के लिए तैयार बैठी होगी। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। केजरीवाल बहुत गलतियाँ कर चुके हैं और ये हमेशा सोचते रहे कि मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता, मेरे को कोई देख नहीं रहा। इनको बड़ी गलतफ़हमी थी। ये ज़रूर कुछ इंडिकेशंस थी कि केजरीवाल के सिख फॉर जस्टिस या खालिस्तानियों से लिंक है और जी। कुमार विश्वास ने भी इसके ऊपर बड़े दावे से कहा था कि उनके पास खालिस्तानी आते थे। हम्म। और ये जो पन्नू की स्टेटमेंट है, हम्म। ये बहुत मायने रखती है जी। केजरीवाल के लिए। वैसे भी देखा हम्म। जाए, यहाँ पे कुछ सिख दिल्ली और हम्म। पंजाब के अंदर केजरीवाल की पार्टी और केजरीवाल को सपोर्ट करते थे और ये माना हम्म। जा रहा था कि हम्म। केजरीवाल के लिंक है एसएफजे से या खालिस्तानियों से। और जब जी। पंजाब के इलेक्शंस हुए थे, जब केजरीवाल जीता था, तब भी पन्नू की स्टेटमेंट आई थी कि उसने केजरीवाल को $100 मिलियन दिए सर, पंजाब ये के वीडियो है, इलेक्शंस के अंदर। ये यस। वीडियो, हाँ, देख। ये मैं आपको दिखा रहा हाँ, हूँ। ये देख। बोलते हुए मैंने इसकी आवाज म्यूट कर दी है, क्योंकि ये कुछ एंटी हिंदू, एंटी इंडिया रिमार्क दे रहा है। जी। जी, बोलिए। बोलिए, आप म्यूट कर हाँ, रखा है मैंने इसको। तो ये जो पन्नू की स्टेटमेंट है, बहुत मायने रखती है। और देखिए, जी। पन्नू ने सिर्फ केजरीवाल के बारे में क्यों कहा है, बाकियों के बारे में क्यों नहीं कहा? इसमें पूरा क्लियर हो जाता है कि पॉसिबल लिंक हो सकते हैं आम आदमी पार्टी या केजरीवाल के एसएफजे से या खालिस्तानियों से। और वैसे भी पंजाब के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जब से आम आदमी पार्टी वहाँ पावर में आई है कि ऐसा लग रहा था कि इनका बड़ा सॉफ्ट एटीट्यूड है खालिस्तानियों की तरफ। और पन्नू की जो स्टेटमेंट थी कि उसने 100 करोड़ रुपए दिए पंजाब इलेक्शंस के अंदर केजरीवाल को वहाँ पे जिताने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। और तभी केजरीवाल शायद पावर में आया पंजाब के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे खालिस्तानियों को कुछ इन्फ्लुएंस भी था इनके ऊपर, वहाँ के लोगों के ऊपर, जो इस टाइम पे बेन आउट हो चुका है। और ये जो एक्सपोजर है, बहुत बड़ा एक्सपोजर है। और मुझे लगता है कि केजरीवाल की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। वैसे भी जब ईडी उससे उनसे क्वेश्चन पूछ रही है, तो केजरीवाल कोई जवाब नहीं दे रहे। हाँ या ना में जवाब दे देते हैं, या कहते मैं भूल गया। क्योंकि केजरीवाल को पता है, हाँ बोलूँगा तब फँस गया, और अगर कुछ बोलूँगा, नहीं बोलूँगा और कुछ बोलूँगा, उनके जवाब दूँगा प्रॉपर, तब भी केजरीवाल फँस गए। क्योंकि आपने धंधे तो बहुत किए। देखिए, एक्चुअली क्या था कि नॉर्मली हमारी जो एजेंसीज़ होती हैं, आईबी तो नेचुरली कुछ वॉच भी रखती है लोगों के ऊपर, रिपोर्ट तो बना के रखती है। लेकिन जब आपकी कुछ ऐसी हरकतें आएँ आपकी पार्टी की, तो आईबी और दूसरी एजेंसीज़, रॉ जैसी एजेंसीज़, इन पे स्पेशल वॉच रखनी शुरू कर देती हैं। क्योंकि बहुत सी पार्टीज़ हैं इंडिया के अंदर, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बाकी सब पार्टी हैं, किसी के ऊपर ऐसे वॉच रखी नहीं जाती। लेकिन अगर ये हो कि उनके कुछ लिंक्स निकलते हैं अनसोशल आदमियों के साथ, या यहाँ पे राइटिंग कराई जाती है रेगुलर बेसिस के ऊपर। जैसे जब केजरीवाल 2020 के अंदर इलेक्शन जीत के आए थे, तो इनकी पार्टी के लोगों ने हिंदुओं के ऊपर अटैक किया था ईस्ट दिल्ली के अंदर, और 70 लोगों को मार दिया था, जिसके अंदर कुछ पुलिस वाले थे, कुछ आईबी के लोग थे। तो तब से केजरीवाल के ऊपर वॉच रखी जा रही थी, और इसीलिए केजरीवाल नोटिस में आ गए हमारे एजेंसीज के। फिर आप देखिए, जब शाहीन बाग की इंसिडेंट हुई थी, जब यहाँ पे लोग धरने बैठे थे,
तब भी आम आदमी पार्टी के लोग वहाँ रेगुलरली जा रहे थे। और फिर जब किसान आंदोलन चल रहा था, तब भी आम आदमी पार्टी के स्पेशली वहाँ से वैन जा रही थी, उनको फूड सप्लाई कर रही थी। तो जो इस टाइप की हरकत करता है पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी हो नहीं सकती। वैसे देखा जाए तो केजरीवाल जब यहाँ पे आए थे, तो केजरीवाल ने बड़ा सच बोला था कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता, और ये पॉलिटिक्स में आना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि इनका एजेंडा दूसरा था। और लेकिन जैसे आपने अलेक्जेंडर ने कहा था कि मैं आया, मैंने देखा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना कंट्रोल कर लिया, यानी कि आई केम, आई सॉ एंड आई कॉन्कर्ड। तो केजरीवाल को भी ऐसी सिचुएशन मिली जब 2014 के अंदर 13 के अंदर यहाँ पे एजिटेशन चल रही थी अगेंस्ट करप्शन। तो केजरीवाल भी यहाँ पे बैठे थे किसी काम के लिए, किसी ने उनको भेजा था कुछ पर्पज के लिए, लेकिन उसके बाद केजरीवाल को खाली जगह मिल गई, कांग्रेस यहाँ से हट गई, तो केजरीवाल पॉलिटिक्स में एंटर कर गए। और एंटर करके जो उनका अपना एजेंडा था जिस पे काम करना चाहते थे, कोई एजेंडा देश के भले के लिए नहीं था, कोई और पर्पज थी, उसके बजाय इन्होंने पॉलिटिक्स में घुस गए, और पॉलिटिक्स में घुस करके भी उसी एजेंडे पे लगे रह गए। क्योंकि जब केजरीवाल सेकंड टाइम इलेक्शन में आए, मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, तो केजरीवाल को पता था कि इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे, काम कोई किया नहीं था, लेकिन केजरीवाल ने देखा कि फिर इलेक्शन जीत गए, क्योंकि एक तो सोनिया गांधी ने इनको पूरी सपोर्ट दे दी, अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए, और इन्होंने कुछ गलत टाइप के प्रोमिस कर दिए, तो केजरीवाल जीत गए। तो केजरीवाल को लगा भाई मुझे काम करने की क्या जरूरत है, और उसके बाद इन्होंने दूसरी तरफ ध्यान दे दिया। जैसे मनमोहन सिंह पहले टेन्योर में आए थे तो ठीक ठाक था उनका काम, सेकंड टेन्योर के अंदर करप्शन होनी शुरू हो गई, और इसी तरीके जब केजरीवाल सेकंड टाइम आए, या सोचिए थर्ड टाइम आए 2020 में, तो केजरीवाल ने देखा कि मुझे काम करने की क्या जरूरत है, और इन्होंने दूसरी तरफ धंधा करना शुरू कर दिया, शराब के अंदर इन्वॉल्व हो गए, तो केजरीवाल फंस गए। और अब पन्नू ने जो स्टेटमेंट दिया केजरीवाल के खिलाफ, इससे केजरीवाल पूरे तरीके से डूब चुके हैं और एक्सपोज हो चुके हैं। सर एक चीज और है कि पन्नू ने तो यहां तक कहा है, अपने ट्वीट में मैं पढ़ रहा था, उसने जो ट्वीट किया है एक्स पर, उसने ये कहा है कि मेरी 2014 में जब ये अमेरिका आए थे तो न्यूयॉर्क के रिचमंड, कोई रिचमंड इलाका है, रिचमंड इलाके में जो गुरुद्वारा है, वहां ये कई सिख संगठनों से मिले थे, और उन्होंने वहां इनको प्रॉमिस किया था कि मैं जब भी मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं इस आतंकी को, भुल्लर को रिहा कराने की कोशिश करूंगा। तो इसका मतलब सर ये है कि कुछ साल पहले जब कुमार विश्वास, जो बहुत बड़े कवि हैं, कुमार विश्वास ने जो दावा किया था कि केजरीवाल ने मुझसे कहा था कि मैं, जब हम पंजाब में भी सरकार, मतलब हम खालिस्तान अगर बन जाए तो मैं वहां का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, एक अलग राज्य का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, अलग अलग देश का, ये कहा था। तब तो ये बातें अब बिल्कुल साफ हो रही हैं उनके बारे में, इनके इरादे पहले से ही ठीक नहीं थे। और ये पार्टी, फोर्ड फाउंडेशन ने जो सीआईए के लिए काम करता है, उसने ये पार्टी खड़ी की है बाकायदा यहाँ पर, एंटी, मतलब भारत के खिलाफ, देखिए मौजूदा जैसे सरकार को हिलाने के लिए। देखिए जैसे चाइना कभी इंडिया का भला नहीं सोचेगा। आप देखिए जगह जगह चाइना के जो लोग हैं या कम्युनिस्ट लोग हैं, इंडिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से अमेरिका की जो सीआईए है, उसका एक अलग एजेंडा है। एक तरफ तो अमेरिका हमें सपोर्ट भी करता है, हमसे बात करता है, दूसरी तरफ उसकी जो एजेंसी है सीआईए, वो कुछ इंडिया के अंदर डिस्टर्बिंग एटीट्यूड रखते हैं। यहाँ पे काफी कम्युनिस्टों को सपोर्ट करते हैं, जबकि इनका एजेंडा एंटी कम्युनिस्ट है, और केजरीवाल भी कम्युनिस्ट है। और उसी क्योंकि कम्युनिस्ट एकदम झांसे में आ जाते हैं, और कम्युनिस्टों को पैसा दो तो एक प्रपोज, या एक समझिए कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। तो फोर्ड फाउंडेशन ने जो इनको पैसा दिया, केजरीवाल की जो एनजीओ है कबीर, तो वो यही था कि इंडिया को डिस्टर्ब रखें। देखिए चाइना तो हमको डिस्टर्ब रखता है, उसका पर्पज है। अमेरिका भी हमसे खुश नहीं है, वो कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया स्ट्रॉन्ग कंट्री बने, क्योंकि इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस टाइप की है। यूएस जो हमारे साथ सपोर्ट करता है या हमारे साथ खड़ा होता है, वो इसलिए खड़ा होता है कि उसको इस टाइम पे चाइना को काउंटर करना है, इसीलिए इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। अदरवाइज उनकी एजेंसीज एंटी इंडिया काम करते हैं। आप देखिए हमारे 2000 से ज्यादा साइंटिस्ट इसरो के और बाकी एजेंसीज के, वो मिसिंग है या मारे गए। और उसके अंदर जो ज्यादातर जो हमारे साइंटिस्ट है, उसके पीछे कहा जाता है कि सीआईए का हाथ है। और आप देखिए लाल बहादुर शास्त्री, उसके मारने के पीछे भी सीआईए का हाथ है। और होमी भाभा, उसके पीछे भी सीआईए के एक सीनियर ऑफिसर ने क्लेम किया था कि उन्होंने होमी भाभा को एलिमिनेट किया है, क्योंकि वो एटॉमिक बम बनाना चाहते थे। इंडिया जब एटॉमिक बम बनाना चाह रहा था तो सीआईए या अमेरिका बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था कि इंडिया बने, और जब इंडिया ने बना लिया तो इन्होंने पाकिस्तान को बम बना के दे दिया। तो यूएस की जो एक पॉलिसी है, क्लियर कट पॉलिसी, वो इंडिया को स्ट्रांग देखना नहीं चाहता। लेकिन मोदी की वजह से इंडिया तो स्ट्रांग हो गया,
और इसलिए इंडिया को साथ भी देता है यूएस, लेकिन साथ में इंडिया को बीच में झंझोड़ता रहता है हर एक चीज के ऊपर अपनी एजेंसीज के थ्रू। और केजरीवाल का यूएस में जाना और वहां के गुरुद्वारे में बैठना क्या पर्पज है? क्या इनका कोई कनेक्शन है यूएस की एजेंसीज के साथ, या यूएस इनको क्यों सपोर्ट करता है, या क्यों इनको फोर्ड फाउंडेशन ने पैसा दिया? ये बहुत से अच्छा, क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि हमारी एजेंसीज और इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगी इस केस के ऊपर। ऐसा मैंने कहीं सुना था, कोई एक इनके आम आदमी पार्टी के, जब आम आदमी पार्टी शुरू हुई थी तब बहुत सारे लोग इनसे जुड़े थे, बड़े विदेशों से भी इंजीनियर और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इनके साथ जुड़े। उसमें एक मुनीश रायजादा भी थे, जो कि बाद में इनसे नाराज होकर चले गए, शुरू में ही आए थे वो। उन्होंने एक बात बड़ी, मैं इंटरव्यू सुन रहा था उनका, उन्होंने ये कहा था कि जब केजरीवाल मतलब ये चीफ मिनिस्टर बने उससे पहले संजय सिंह और केजरीवाल इन दोनों की कई बार विजिट हुई है अमेरिका में, और वहां जो गुरुद्वारे हैं अमेरिका में, वहां इनको हाथों हाथ लिया जाता था, मतलब इनके स्वागत के लिए लोग खड़े रहते थे। तो इससे पता लगता है कि मतलब ये क्या है, मतलब ये क्या करने आए थे, क्या ड्रामे किए इन्होंने दिल्ली में, कितना तमाशा किया, और आज भी वही कर रहे हैं और बनते हैं देशभक्त। कोई कहता है कि मैं तो भगत सिंह की औलाद हूं, अपने आप को कोई पृथ्वीराज चौहान का वंशज बताता है। ये कहते हैं ना मनीष सिसोदिया, तो मनीष सिसोदिया जेल गया तो क्या है, वो तो भगत सिंह है, वो तो डरता नहीं है, लेकिन खुद जो है जेल जाने से डर रहे हैं। देखिए, डरते तो सभी हैं जेल से। एक्चुअली इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये जेल जाएंगे, और इनको लगा कि कोई जेल जाएगा तो जल्दी छूट के आ जाएगा। सत्येंद्र जैन को 1 साल से ऊपर हो गया जेल के अंदर, मनीष सिसोदिया को भी कई महीने हो गए जेल के अंदर, और अब केजरीवाल का भी यही एटीट्यूड है। और अब दिल्ली के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन देखिए, तो केजरीवाल का हारना तो तय हो गया। और मैं सोचता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने इनके ऊपर एक्शन लिया है, जो एजेंसी ने इनके ऊपर एक्शन लिया है, बड़ा सोच समझ के लिया। ये इलेक्शन कमीशन में चले गए कि केजरीवाल को क्यों अरेस्ट किया गया। और देखिए, केजरीवाल को अगर ऐसा इशू था तो इसको अपियर होना जाना चाहिए था ईडी के सामने। अपियर हो नहीं सकते क्योंकि इनको पता है इन्होंने क्या किया है। अगर ये सच्चे होते तो सबके सामने खड़े होते, छाती ठोक के कहते कि मैं आया हूँ, कुछ करके दिखाओ। लेकिन आप देखिए, आजकल हमारे जितने भी लोग पकड़े जाते हैं ईडी के द्वारा, जेल में जाते ऐसे करते हैं, हाथ हिलाते हैं कि जैसे बड़े शहादत की इन्होंने देश के लिए, बहुत बड़ा जी काम जी कर जी। दिया है। सब इन्होंने देश को लूटा है। और केजरीवाल के जो साथ में साथी हैं जिन्होंने भारत को लूटा है, दिल्ली को लूटा है, दिल्ली को बर्बाद करने की कोशिश की है, इनको पनिशमेंट तो दी जाएगी, और ये पनिश भी जी होंगे। और जी। इनके साथ जो इस टाइम पे एक्शन हो रहा है, तभी इनके सपोर्ट के अंदर दिल्ली के अंदर या बाकी जगह में कोई लोग खड़े नहीं हो रहे। इवन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको लिप सर्विस तो दे रही हैं कि हम 31 मार्च को यहाँ पे एक प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन जी इनके साथ कोई खड़ा नहीं है। और दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस है, वो कांग्रेस के लीडर बहुत खुश है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, कहते चलो जी। हमारी जमीन हमें वापस मिल रही है, क्योंकि केजरीवाल ने उन्हीं की जमीन पे कब्जा किया था सिर्फ सोनिया गांधी की वजह से। और सोनिया गांधी, उनको देश से कितना प्यार आप समझ ही सकते हो। सोनिया जी जी। गांधी इनको इसलिए चाहती थी कि दिल्ली के अंदर बैठ करके बीजेपी को डिस्टर्ब करे, मोदी को डिस्टर्ब करे, और डिस्टर्ब भी करने की कोशिश की इन्होंने। बहुत से प्रोजेक्ट उन्होंने दिल्ली के अंदर डिले किए। जैसे पहले मेट्रो स्टेशन बनने लगी, मेट्रो आ रही थी दिल्ली के अंदर बहुत सी जगह पे, तो इन्होंने उसके लिए जमीन फ्री नहीं की, मेट्रो को डिले किया, उसको लॉस किया। फिर गवर्नमेंट से कहा जी मेट्रो के अंदर लेडीज को फ्री टिकट दी जाएगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम तो बाहर से पैसा ला रहे हैं, हमने पैसा वापस करना है, तो मेट्रो में फ्री टिकट तो चलेगी नहीं। तो ये बहुत सी गड़बड़ें करते थे दिल्ली के अंदर, बहुत से प्रोमिस किए, फिलफुल कोई प्रॉमिस नहीं किया। तो आज और सर ये केजरीवाल को समझ आ गया होगा। जे केजरीवाल के बारे में पन्नू ने जो वीडियो रिलीज किया है, उसमें ये बड़ा नाराज दिखता है। ये भगवंत मान से भी नाराज दिख रहा है। उसमें उसने कुछ भगवंत मान के बारे में भी कहा है, भगवंत मान से भी, और केजरीवाल के बारे में स्पेशली ये कहा है इसने कि केजरीवाल ने मुझे धोखा दिया, हम लोगों को धोखा दिया, अब हम इनको सबक सिखाएंगे। इस तरह की बात भी उसने कही है। अब आपको क्या तो लगता है? देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि दिल्ली में तो इनका सुपड़ा साफ था, जी। और अब पंजाब में भी इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। वैसे ही भगवंत मान टोटली फेल हो चुके हैं। हम्म। और जैसे भगवंत मान ने बात की है, केजरीवाल ने पहले सिद्धू से प्रॉमिस किया था, नवजोत सिंह सिद्धू से, हम्म। मैं तुमको पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दूंगा। फिर अपनी जी। बात से मुकर गए। और सिद्धू ने कहा था मेरी वाइफ को भी कोई जगह दीजिए, उस पर भी मुकर गए। लेकिन केजरीवाल का एक जो प्लान था पंजाब का, वो खुद बनना चाहते थे पंजाब के चीफ मिनिस्टर।
जब वहाँ पे इनकी पार्टी जीती, लेकिन पंजाब के लोगों ने मना कर दिया, किसी नॉन सिख को हम यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनने नहीं देंगे। तो केजरीवाल का प्लान था कि ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनेंगे और अपनी वाइफ सुनीता उनको दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना देगी। तो इसलिए केजरीवाल का वो प्लान तो फेल हो गया, लेकिन चलो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, और जब दिल्ली के अंदर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाई कि आप अपने कितने 100 करोड़ के आप यहाँ पे ऐड देते हैं, तो इन्होंने सारा काम मान को सोच दिया। पंजाब के अंदर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर मान, आप देखिए हमें डेली वो टीवी पे आते हैं और केजरीवाल की तरह वहाँ पे स्टेटमेंट इशू करते हैं। और केजरीवाल को अगर दिल्ली के से बाहर जाना होता था कभी, तो मान साहब को लेके जाते थे पंजाब के चीफ मिनिस्टर को, एक प्राइवेट प्लेन लेके आते थे दिल्ली के अंदर, केजरीवाल को बिठा करके वो कभी गुजरात कभी कहीं चले जाते थे और वहाँ पे भी ये शोर मचाते थे। एक गुजरात के इंसिडेंट है, अहमदाबाद के अंदर ये एयरपोर्ट से उतरे और स्कूटर में बैठने लगे, तो इनके जो सिक्योरिटी के लोग थे वहाँ पे, उन्होंने कहा जी आप स्कूटर में नहीं जा सकते। कहते देखो एक आम आदमी को कैसे तंग कर रहे हैं, मैं स्कूटर में जाना चाहता, ये नहीं कहा कि मैं स्पेशल प्लेन से आया हूँ वहाँ पे। तो तब भी इन्होंने कोशिश की वहाँ पे सिचुएशन को खराब करने की। तो केजरीवाल, मुझे लगता है कि आज दिल्ली साफ हो रही है, इंडिया साफ हो रही है बिल्कुल ठीक है। केजरीवाल के जेल जाने से। और इनका जो एक्सपोजर है, लेटेस्ट एक्सपोजर है कि इनके जो पन्नू से कनेक्शन है या सिख फॉर जस्टिस से कनेक्शन है, इससे केजरीवाल का फ्यूचर मुझे लगता है खत्म हो जाएगा, पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। और मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा केजरीवाल को स्पेशल सिक्योरिटी दे, क्योंकि हो सकता है सिख फॉर जस्टिस इनकी लाइफ पे अटेम्प्ट करे उनको धोखा देने के ऊपर। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, क्योंकि ये जो वीडियो आया है इसमें वो पन्नू जो है बड़ा गुस्से में दिखाई दे रहा है और केजरीवाल को कतई वो बख्शने के मूड में नहीं है। हालांकि देखिए, पन्नू का हम समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि पन्नू आतंकवादी है और उसने हमेशा भारत को भी धमकाया है। इसलिए हमको अब देखना ये पड़ेगा कि आगे इस बारे में आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, हमको ये भी देखना पड़ेगा सर। देखिए, बहुत बहुत मैं नहीं, मैं आपको एक और बात क्लियर करती हूँ यहाँ पे। चलिए ठीक है, ठीक है। देखिए, पन्नू ने सिर्फ केजरीवाल के बारे में क्यों कहा, बाकियों के बारे में क्यों नहीं कहा? या तो केजरीवाल ने बहुत ज्यादा काम किया है सिखों के खिलाफ या खालिस्तानियों के खिलाफ, या पन्नू की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन पन्नू की जो स्टेटमेंट है उसके मायने हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ केजरीवाल का नाम क्यों लिया, किसी और का नाम क्यों नहीं लिया? इसका मतलब है कि कुछ लिंक है दोनों के आपस में। और केजरीवाल मुझे लगता है बुरी तरह से फंस गए। इनके लिए मुझे कोई रास्ता लगता नहीं, कोई रास्ता निकला बाहर आने का। बिल्कुल मुश्किल लग रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि कोई आतंकी मतलब कनेक्शन इस तरह का अगर स्थापित होता है तो बहुत मुश्किलें बढ़ने वाली है अरविंद केजरीवाल की। धन्यवाद सर एक और बात बता दूं यहाँ पे कि अभी गौरव चड्ढा गए हैं लंदन के अंदर, और लंदन के अंदर उनके एक एमपी हैं, एक लेडी एमपी हैं जो खालिस्तानी समर्थक है, यानी खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ओपन सपोर्ट करते हैं। उनसे मीटिंग की है, उनसे मिले हैं। तो जो पन्नू की बात है वो और ज्यादा साबित हो जाती है इस चीज के ऊपर। जी जी जी, ये खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। तो चारों तरफ से इनकी घेरेबंदी हो रही है और मुश्किल में फंस गए अरविंद केजरीवाल। देखना है इनका राजनीतिक करियर अब कहाँ पहुंचता है, तिहाड़ में रहते हैं या बाहर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए हमसे। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, शुक्रिया बहुत बहुत आपका।